चूंकि ये मसला नून लीग का है कि इलेक्टेबल्स तो आ रहे हैं लेकिन अपने नाराज हो रहे हैं। हमने देखा राजा राज साहब भी आ गए और भी लोग जो मुनहरिफ हुए थे, जिनका हमने सिंध हाउस में देखा था, 20 अरकान थे, सबसे टिकट के वादे थे। तो ये तो एक नया मसला नहीं बन गया कि अपने लोगों को एडजस्ट करें या वो जिनसे वादे कर लिए थे? बहुत शुक्रिया जी। कोई उतना बड़ा मसला नहीं जितना उसामा गाजी साहब आपने बना के पेश किया। अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में कोई ऐसा कहीं इशू नहीं कि फलां साहब क्यों और क्यों गए। और जो अरकान अदम एतमाद के वक्त आए थे उनकी तादाद 8 है पंजाब के अंदर, और उन 8 हल्कों में पहले से हमें मालूम था कि हमने उनको एडजस्ट करना है और वो एडजस्ट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन 8 के अलावा कहीं कोई ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं और कहीं कोई ऐसे पैराशूटर भी नहीं और कहीं कोई ऐसे इलेक्टेबल्स भी नहीं जो हमारी मजबूरी होते। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के 2018 के इंतखाबात के नताइज आप लें, उनका थोड़ा सा एक एनालिसिस करें कि जो शेर के निशान पे कैंडिडेट खड़े थे वेयर दे स्टैंड, और वो वही हैं जो टॉपर थे, यहाँ हम सेकंड नंबर पे थे। तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी खास, हाँ काफली के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ, 2 अरकान उनके थे जिन्होंने हमें वोट दिए, सालिक साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, वो 2 सीटें एडजस्ट करना होगी। और 8 लोग वो हैं जो पीटीआई के थे और मुस्लिम लीग नून में आए और उन 8 को सीटें देनी है। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी परेशानी वाली और ना ही कोई ऐसा है कि जी लोगों को रोक दिया गया है। सियासी जमातें लोगों को अपने साथ मिलाने से कभी नहीं रोकती। अच्छा, वो आए तशरीफ। चौधरी साहब, आपने पंजाब असेंबली की बात की, कौमी असेंबली में भी तो लोग थे ना सिंध हाउस में जो गए थे और फिर उसके मैंने आप मेरे ख्याल उसामा साहब मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने पंजाब की कौमी असेंबली की नशिस्तों की बात की है। सर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना। जी मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ कि कौमी असेंबली के 8 अरकान हैं जिन्हें हमने टिकटें देनी है और 2 काफली के हैं, ये 10 टोटल हैं जिनको हमने एडजस्ट करना है। और ये हमें साल डेढ़ पहले पता था और वहाँ कहीं कोई अबहाम भी नहीं है। अच्छा। ना मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के अंदर कोई ऐसा इज़्तिराब है। पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब फैसले करते हैं पार्लिमानी बोर्ड से मुशावरत के बाद और उन फैसलों पे अमल दरामद भी होता है और उसके नताइज भी। यानी कारकुन खुश हैं कि वो लोग जो किसी दूसरी जमात में थे और वो मुनहरिफ हुए और अब वो हमारी जमात में आएंगे और हम अपने लोग जो उस इलेक्शन में वहां से लड़े थे उनको पीछे करके इनको आगे कर देंगे। जमात खुश है इस पर? ये अगला सवाल है। सियासी कारकुन हमेशा दूसरों के लिए जगह बनाता है। जो जमातें जहाँ कमी होती है लोग शामिल होते हैं, जाहिर बात है वहाँ लोगों को जगह देनी पड़ती है। हमारे यहाँ अरकान की, हमारे यहाँ टिकट होल्डर्स की कोई ऐसी कमी नहीं, लेकिन हमने उनसे वोट लिया। मैं दोबारा आता हूं, चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।